अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, that's where we concluded the last fiscal year. और इस साल we have announced a 2.7% growth for 2025. From my perspective, it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में। अल्हम्दुलिल्लाह now it's 4.6%. रवां साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। अफरात ज़र 29% से कम होकर 4.6% पर आ गई। गुज़िश्ता साल पॉलिसी रेट 22% था, जो अब कम होकर 11% पर आ गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया 2023 में शरह नमू -0.2 और 2024 में 2.5% थी। 2023 के बाद शुरू होने वाली रिकवरी 2024 में सही समत में चली। 2025 में शरह नमू 2.7% रही। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी अशारियों में बेहतरी आई। This is against many odds. जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी। इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। IMF प्रोग्राम का मकसद मुआशी इस्तेहकाम लाना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। टैक्स इस्लाहात में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल है। अब तक की कारकर्दगी बेहतर है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SBA प्रोग्राम से हासिल निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का इस प्रोग्राम को ट्रैक पर रखना काबिल सताइश है। शोबा तवानाई में शानदार इस्लाहात हुई। डिस्कोज में पेशावर बोर्ड्स लगाए, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी। IMF की सख्त पॉलिसी के बावजूद बड़े पैमाने पर टैक्स छूट। रवां माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब से बढ़ गई है। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब तक पहुँच गई। मकामी सप्लाई की टैक्स छूट 613 अरब, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावुज़ कर गई।